विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः सो अध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का 9वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है, विज्ञान सारथिर्यस्तु, अर्थात जो किंतु विज्ञान सारथी वाला है, मनः प्रग्रहवान नरः, अर्थात मन पर अंकुश वाला है वह नर, सो अध्वनः पारमाप्नोति, अर्थात वह यात्रा का पार प्राप्त करता है, तद विष्णु परमम पदम, अर्थात वह सर्वव्यापी का परम पद है। तो यहाँ पर यम अब नचिकेता से कहते हैं कि जो विज्ञानवान सारथी है, जो ऐसा व्यक्ति है जिसका सारथी जो है वह अब कुशल हो गया है, वह अपने मन पर अंकुश लगाने वाला हो जाता है ऐसा व्यक्ति। और जो अपने मन पर अंकुश इस प्रकार से लगा पाता है, उसने यात्रा को पार कर लिया, उसने ये जो संसार रूपी यात्रा है इसको पार कर लिया है। इसको पार करके वह जो है वह सर्वव्यापी का जो परम पद है उसको प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर जो पिछले मंत्र में कहा गया था उसी पर एक प्रकार से और जो है यम कह रहे हैं कि जो सारथी, अर्थात जो हमने ये जाना ना कि ये जो रथ है, ये शरीर रूपी रथ में आत्मा जो है वह यात्रा कर रहा है और सारथी जो है वह बुद्धि है, और जो अंकुश है अश्वों पर वह मन है, और अश्व जो है वो इंद्रियां हैं। तो जो ऐसा व्यक्ति है जिसका सारथी विज्ञानवान है, जिसको अब बोध हो गया है, जिसमें विवेक है अब, तो वो जो सारथी है वह अश्वों को ठीक प्रकार से नियंत्रित कर पाता है। तो अपने मन के द्वारा जो है वह अंकुश दे पाता है इंद्रियों पर, और क्योंकि वह इस प्रकार से कर पाता है तो वह अपनी यात्रा को पार कर पाता है। वह फिर जो है इधर उधर विकर्षणों में नहीं जाता, एक मन करके जो है वह इस यात्रा को पूर्ण करने में लग जाता है कि मुझे इस संसार में से पार जाना है, इस यात्रा को मुझे पूरा करना है और मुझे उस परम पद को प्राप्त करना है जो कि विष्णु का पद है। और विष्णु, भगवान विष्णु भी आप मान सकते हैं यदि आप भगवान विष्णु के उपासक हैं, किंतु विष्णु जो शब्द होता है उसका वास्तविक अर्थ होता है सर्वव्यापी, जो कि सभी जगहों पर उपस्थित है। और जो कि हम जानते हैं कि आत्मा जो है वह सर्वव्यापी है, जो इस संसार का स्रोत है वो ब्रह्म या आत्मा वह सर्वव्यापी है, तो उस सर्वव्यापी के पद को वह प्राप्त कर लेता है। तो ये जो इस शरीर में बंधन है हमारा, जो हम इस शरीर में बंधे हुए हैं कि हमारी जो ये खाल है इसके परे हम नहीं जा सकते, तो वो जो बंधन है उसको पार करके, नष्ट करके वह व्यक्ति सर्वव्यापी हो जाता है, वह इस संपूर्ण संसार में व्याप्त हो जाता है, अर्थात आत्मा को प्राप्त कर लेता है। वो यहाँ पर यम कह रहे हैं कि ये जो हमारी यात्रा है, ये यात्रा वास्तव में उस परम पद को प्राप्त करने की है। हमारी यात्रा ये नहीं है कि हम खूब सारा धन संचित कर लें, या हम जो है राष्ट्रपति बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, या हम कोई बड़े बड़े राजनेता बन जाएं, या कोई बड़े व्यवसाय के मालिक बन जाएं। वो नहीं है हमारा जीवन का लक्ष्य। हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वह इस सर्वव्यापी के पद को प्राप्त करना, विष्णु के परम पद को प्राप्त करना है, आत्मा को जानना है, ब्रह्म को जानना है। वो हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। परंतु हम जो है इस संसार की चकाचौंध को देख करके उससे हम भटक जाते हैं और हम अनुचित को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। हम जो है इन व्यर्थी वस्तुओं को अपना लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें धन प्राप्त करना है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर लो, खूब सारी संपत्ति इकट्ठा कर लो, और संसार में अपना एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर लो, खूब पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो। इन चक्करों में पड़ जाते हैं। तो इस कारण से जो है हमारी जो बुद्धि है वह अविज्ञान को जाती है, और अविज्ञान को जा करके जो है मन जो है फिर अंकुश नहीं लगाता है इंद्रियों पर कि इंद्रियों को सही दिशा दे सके। तो इंद्रियां फिर अनुचित दिशा में चली जाती हैं, जहाँ इंद्रियों का मन करता है वो वहीं चली जाती हैं। किसी को यदि धन अच्छा लगता है तो वह धन संचित करने लग जाता है, किसी को सौंदर्य अच्छा लगता है तो वह सौंदर्य की प्राप्ति में लग जाता है, किसी को शक्ति अच्छी लगती है तो ऊंचे पद को प्राप्त करने लग जाता है, किसी को कुछ और यदि अच्छा लगता है तो वो उसमें पड़ जाता है, भोजन अच्छा किसी को लगता है तो वो भोजन में ही पड़ जाता है। तो इस प्रकार के जो व्यर्थ के विषय हैं उनमें पड़ जाता है, और जो इंद्रियां होती हैं वो उसी दिशा में उसको ले जाती हैं। तो वह अपने परम पद को नहीं प्राप्त कर पाता, जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य उसको प्राप्त नहीं कर पाता, वह विष्णु के पद को प्राप्त नहीं कर पाता, कहीं और पहुंच जाता है। तो ये यहाँ पर हमको समझना है कि एक निश्चयात्मिका बुद्धि बना करके आत्मा के परम पद को, सर्वव्यापी
विष्णु के पद को हमें प्राप्त करना है, वो जो पद है वह ही जो है फिर अलग अलग रूपों से बोला गया है। उसी को फिर वैकुंठ धाम बोला गया है, उसी को गोलोक बोला गया है, उसी को साकेत लोक बोला गया है, उसी को जो है फिर कैलाश बोला गया है, उसी को ब्रह्मलोक बोला गया है, उसी को जो है देवी का जो महान स्थान है उसके बारे में, उसके विषय में बोला गया है। तो वो ही है वास्तव में। अलग अलग दृष्टिकोणों से जो है हमें वह अलग अलग प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में जो परम पद है वो यह ही पद है कि हम सर्वव्यापकता को प्राप्त करें और पुनः लौट करके इस संसार में ना आए। यदि हम विषयों में फंस जाएंगे तो पुनः लौट करके इस संसार में आएंगे, तो वो जो है वह फिर अपने जीवन को व्यर्थ कर देना है, वह तो फिर जो है एक ऐसा जीवन रहा जो कि निष्फल रहा। तो ये बात यहाँ पर यम जो है वह नचिकेता को बता रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।